हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रस की। ठीक है, हास्य रस और करुण रस, हम दो रस देखेंगे। रस को डिटेल में पढ़ने के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो हास्य रस पहले हम देखेंगे। हास्य रस, रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसका काम कहाँ है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वो हमारा हास्य रस कहलाता है। अब कैसे? कोई व्यक्ति है, उसका विकृत रूप मतलब बेढंगा है, हाँ, उसका आकार बहुत ही मतलब देखने में हंसी, जिसको देख करके हंसी आ जाए, हंसना नहीं चाहिए लेकिन हंसी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, वेशभूषा, उसकी वेशभूषा, पहनावा उसका अजीब है तो देख करके हंसी आ जाती है। उसको देख करके विनोद, हृदय में जो विनोद भाव मतलब हंसी आ जाए तो वही हमारा हास्य रस होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा एक तरीके से आप और लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव। तो मतलब हास्य, इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का हास्य मतलब हास्य रस का स्थायी भाव है हमारा हास। और हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों भावों से अगर संयोग करता है तभी हमारा होता है हास्य रस। ठीक है, तो बच्चों अब आइए देखते हैं उदाहरण। ठीक है, तो नाना वाहन नाना वेशा विषे शिव समाज देखा। बच्चों यहाँ पर शिव जी के बारात का वर्णन है। हाँ ठीक है, कैसे? नाना वाहन मतलब वहाँ पे विभिन्न बेढंगे प्रकार के वाहन थे, कई प्रकार के। कोई हाथी से चला रहा है, कोई घोड़े से चला रहा है, कोई नंदी से चला रहा है। ठीक है, मतलब बैल से चला रहा है। ठीक है, और विभिन्न उनका पहनावा, वेशभूषा इतना विभिन्न प्रकार का था। इस तरह की बारात को देख करके शिव समाज में जो जो लोग देख रहे थे उस बारात को, वो बहुत हंस रहे थे। ठीक है, पूरा समाज शिव जी की बारात को देख करके हंस रहा था। तो यहीं पे हमारा हास्य रस है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं करुण रस। करुण रस किसको कहते हैं? करुण रस का स्थायी भाव शोक है, मतलब इसका स्थायी भाव शोक है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर हृदय में जो दुख भाव उत्पन्न होता है वो हमारा करुण रस कहलाता है। अब देखिए, कोई अपना प्रिय व्यक्ति है, हमारा कोई अपना सगा संबंधी है, मम्मी पापा, उनको जब वो कभी दुखी होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो देख करके हमको दुख होता है, हाँ, कि हम इनके लिए क्या करें, दुख होता है। हाँ, तो वही होता है हमारा करुण रस। ठीक है, अब हमारी कोई प्रिय वस्तु है, कोई जिससे हम प्रेम करते हैं, कोई वस्तु है, ठीक है, वो हमसे दूर चली जाए, हाँ, तो वो वही होता है हमारा करुण रस। ठीक है, वहाँ पे हमारे दिल में हमारे अजीब सा दुख का भाव उत्पन्न होता है, रोना आ जाता है कभी कभी। हाँ, तो वही होता है वही होता है हमारा करुण रस। तो बच्चों अब इसकी परिभाषा एक तरीके से आप और लिख सकते हैं। कैसे? शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तो वहाँ पे हमारा होता है करुण रस। ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वो होता है हमारा करुण रस। अब इसका उदाहरण कैसे है देखते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जब सीता जी खो गई थी तब ये राम जी, लक्ष्मण जी पूछ रहे थे, जंगल में पूछ रहे थे, सब जितने भी हिरण लोग जो भी मिल रहा था उसी से पूछ रहे थे कि हे खग मृग, हे पहाड़, हे हिरण, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? तो वहाँ पे जब उनकी सीता जी राम जी से दूर चली गई तो वहाँ पे वो उनको दुख तो हुआ ना, तो दुख हुआ, अपने से दूर बिछड़े वो, तो दुख हुआ, तो वहीं पे करुण रस आता है। ठीक है, तो बच्चों आप केवल उदाहरण आप गेन कर लीजिए, उदाहरण आप याद कर लीजिए, उसके बाद ये तो मैंने आपको समझा दिया है, आप केवल समझ लीजिए बस। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर।